हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो 10 मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया का दूसरा भाग है। हम 15 अप्रैल 2023 को पहला भाग अपलोड कर चुके हैं, जिसका वीडियो क्रमांक 12 है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई कार्ड बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को अभी देख सकते हैं, अन्यथा इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले भाग में हमने 5 स्मारकों के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ साझा किया था और इस वीडियो में भी हम बचे हुए 5 स्मारकों के बारे में कुछ और जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारी सूची में छठे क्रम में आता है हुमायूंस टूम्ब। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, भारत में स्थित एक मकबरा है और भारत में मुगल वास्तुकला के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है। सम्राट की मृत्यु के बाद 1565 में हुमायूं की पत्नी महारानी बेगम द्वारा मकबरे का निर्माण किया गया था। इसे फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा घियास द्वारा डिजाइन किया गया था और 1572 में पूरा किया गया था। मकबरा निजामुद्दीन नर्थ में स्थित है। यह एक बड़े परिसर में स्थित है जिसमें कई अन्य मकबरे और बगीचे भी शामिल हैं। मकबरा मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है और इसमें भारतीय, फारसी और मध्य एशियाई स्थापत्य शैली का संयोजन है। संरचना लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनी है और इसमें कई गुंबद, मेहराब और जटिल नक्काशी है। हुमायूं का मकबरा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और इसे भारत में मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। इसने ताजमहल के निर्माण के लिए एक मॉडल के रूप में भी काम किया, जिसे लगभग 1 सदी बाद बनाया गया था। 20वीं सदी में इस मकबरे का जीर्णोद्धार का व्यापक कार्य हुआ और कई वर्षों के जीर्णोद्धार के बाद 2013 में इसे जनता के लिए फिर से खोल दिया गया। जीर्णोद्धार कार्य में संगमरमर और बलुआ पत्थर की मरम्मत के साथ साथ परिसर में बगीचों और फव्वारों की मरम्मत शामिल थी। हुमायूं का मकबरा लगभग 30 एकड़ के क्षेत्र में फैला है और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हुमायूं का मकबरा औसतन प्रतिदिन लगभग 10,000 आगंतुकों को प्राप्त करता है। हुमायूं के मकबरे का प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए 40 रुपये और विदेशी नागरिकों के लिए 600 रुपये है। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की अनुमति है। मकबरा प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक आगंतुकों के लिए खुला रहता है। हुमायूं का मकबरा भारतीय इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक आकर्षणीय जगह है। इसकी शानदार डिजाइन, जटिल नक्काशी और खूबसूरत बगीचे इसे एक आकर्षक और विस्मयकारी दृश्य बनाते हैं। दोस्तों, हमारी सूची में 7वें क्रम में आता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा के पास स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसकी स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने 16वीं शताब्दी के अंत में की थी और थोड़े समय के लिए यह उनकी राजधानी के रूप में कार्य किया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने 1571 में की थी और लगभग 14 वर्षों तक मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में सेवा की। अकबर की मृत्यु के तुरंत बाद इसे छोड़ दिया गया था और आज यह एक अच्छी तरह से संरक्षित भूतहा शहर और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों का मिश्रण है। इमारतें लाल बलुआ पत्थर से बनी है और इन्हें जटिल नक्काशी और ज्यामितीय पैटर्न से सजाया गया है। कुछ उल्लेखनीय संरचनाओं में बुलंद दरवाजा, दीवान-ए-खास, पंचमहल और जोधाबाई का महल शामिल है। फतेहपुर सीकरी ताजमहल के लिए प्रसिद्ध शहर आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ सड़क मार्ग द्वारा आगरा से लगभग 1 घंटे में आसानी से पहुँचा जा सकता है। फतेहपुर सीकरी में लगभग 6 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है और इसमें महलों, मस्जिदों और आंगनों सहित कई इमारतें और संरचनाएं शामिल हैं और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार फतेहपुर सीकरी में प्रतिदिन औसतन लगभग 10,000 आगंतुक आते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क 50 रुपये प्रति व्यक्ति है और विदेशी नागरिकों के लिए ये 610 रुपये प्रति व्यक्ति है। 15 साल से कम उम्र के बच्चे मुफ्त में प्रवेश कर सकते हैं। फतेहपुर सीकरी सप्ताह के प्रत्येक दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक आगंतुकों के लिए खुला रहता है। फतेहपुर सीकरी अकबर की दृष्टि और विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण बनाने के उनके प्रयासों का प्रतीक है। साइट में कई धार्मिक संरचनाएं हैं, जिनमें एक मस्जिद, एक हिंदू मंदिर और एक ईसाई मकबरा शामिल है, जो अकबर की सहिष्णुता और समग्रता को दर्शाता है।
दोस्तों हमारी सूची में 8वें क्रम में आता है आमेर फोर्ट। आमेर का किला भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आमेर शहर में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आमेर का किला कुल 4 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसमें न केवल किला बल्कि कई बगीचे, मंदिर और अन्य संरचनाएं भी शामिल हैं। ये किला माउता झील के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा देता है। किला 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह प्रथम द्वारा बनाया गया था और ये राजपूत वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। किला लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना है और माउता झील के सामने एक पहाड़ी पर स्थित है। ये 4 मुख्य वर्गों में विभाजित है और प्रत्येक का अपना आंगन है। किले का मुख्य प्रवेश सूरज पोल के माध्यम से होता है जो जलेब चौक की ओर जाता है। यहाँ एक बड़ा प्रांगण है जहाँ सेनाएं परेड करती थीं। दूसरा प्रांगण जिसे दीवान आम के रूप में जाना जाता था, जहाँ राजा आम लोगों से मिलते थे और उनकी शिकायतें सुनते थे। तीसरा प्रांगण जिसे दीवान खास के रूप में जाना जाता था, जहाँ राजा अपने सलाहकारों से मिलते थे और निजी व्यवसाय का संचालन करते थे। चौथा और अंतिम प्रांगण वो जगह है जहाँ राजा और उनके परिवार के निजी क्वार्टर स्थित थे, जिसमें शीश महल भी शामिल है जो जटिल दर्पण के काम से बना है और इसे मोमबत्ती की रोशनी को प्रतिबिंबित करने और एक शानदार प्रभाव पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था। किले की अन्य उल्लेखनीय विशेषताओं में गणेश पोल शामिल है जो सुंदर भित्ति चित्रों से आच्छादित है और राजा के निजी क्वार्टरों की ओर जाता है, और काली मंदिर जो किले के भीतर स्थित है और हिंदू देवी काली को समर्पित है। आगंतुक पैदल या हाथी की सवारी से किले में जा सकते हैं। किला हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक आगंतुकों के लिए खुला रहता है और आमेर किले का प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए 100 रुपये है, जबकि विदेशी नागरिकों के लिए ये 550 रुपये है। स्टिल कैमरा, वीडियो कैमरा और गाइड जैसी चीजों के लिए अतिरिक्त शुल्क भी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार आमेर किला में प्रतिदिन औसतन लगभग 5000 आगंतुक आते हैं। दोस्तों हमारी सूची में 9वें क्रम में आता है इंडिया गेट। इंडिया गेट भारत की राजधानी नई दिल्ली के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है। ये प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों के दौरान मारे गए भारतीय सेना के सैनिकों को समर्पित एक युद्ध स्मारक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया गेट कुल 3 वर्ग किलोमीटर में फैला है और स्मारक ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था और 1931 में पूरा हुआ था। इंडिया गेट बलुआ पत्थर से बना एक विशाल तोरण द्वार है और 42 मीटर लंबा है। ये राजपथ नामक एक बड़े गोल चक्कर के केंद्र में स्थित है जो हरे भरे लॉन और सुंदर फव्वारों से घिरा है। स्मारक को हर शाम रोशन किया जाता है, जिससे ये स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए समान रूप से लोकप्रिय स्थान बन जाता है। इंडिया गेट की दीवारों पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए ब्रिटिश भारतीय सेना के 13,000 से अधिक सैनिकों के नाम के साथ साथ अफगान युद्धों में शहीद हुए कुछ सैनिकों के नाम भी अंकित हैं। इंडिया गेट के आधार पर अमर जवान ज्योति नामक एक शाश्वत ज्योति जलती है जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अज्ञात सैनिकों की स्मृति को समर्पित है। इंडिया गेट कई अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से घिरा हुआ है, जिनमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और राष्ट्रीय संग्रहालय शामिल है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इंडिया गेट में वार्षिक लगभग 70 लाख आगंतुक आते हैं। आगंतुक पैदल ही स्मारक और हरे भरे वातावरण का आनंद ले सकते हैं। इंडिया गेट जनता के लिए 24 घंटे खुला रहता है और इसे देखने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। हालांकि आगंतुकों को भीड़ के लिए तैयार रहना चाहिए, खासकर शाम और सप्ताहांत के दौरान। दोस्तों हमारी सूची में 10वें क्रम में आता है मैसूर पैलेस, जिसे अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में स्थित एक शाही महल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैसूर पैलेस कुल 7.35 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। महल मूल रूप से 14वीं शताब्दी में वाडियार राजवंश द्वारा बनाया गया था, लेकिन सदियों से इसे कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया था। वर्तमान महल को 1912 में इंडो सरासनिक शैली में फिर से बनाया गया था, जो हिंदू
मुस्लिम और यूरोपीय वास्तुकला के तत्वों को जोड़ती है। मैसूर पैलेस कई आंगनों, उद्यानों और इमारतों के साथ एक विशाल परिसर है। यह महल की वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है, जिसमें जटिल नक्काशी, रंगीन भित्ति चित्र और सुंदर रंगीन कांच है। महल में एक संग्रहालय भी है जो हथियारों, कपड़ों और गहनों सहित शाही कलाकृतियों का संग्रह प्रदर्शित करता है। महल के मुख्य आकर्षणों में से एक दैनिक प्रकाश व्यवस्था है जो हर शाम होती है। महल हजारों रोशनी से जगमगाता है, जिससे एक आश्चर्यजनक तमाशा बनता है जो आगंतुकों की बड़ी भीड़ को खींचता है। मैसूर पैलेस रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर हर दिन आगंतुकों के लिए खुला रहता है। आगंतुक महल और इसके मैदानों का पैदल ही आनंद ले सकते हैं और उन लोगों के लिए ऑडियो गाइड उपलब्ध हैं जो महल के इतिहास और महत्व के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। कुल मिलाकर मैसूर पैलेस मैसूर या आसपास के क्षेत्र की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए भ्रमण योग्य स्थान है। इसकी शानदार वास्तुकला, समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व इसे भारत के सबसे प्रभावशाली और आकर्षक महलों में से एक बनाते हैं। मैसूर पैलेस में जाने का प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए 70 रुपये, जबकि विदेशी नागरिकों के लिए ये 200 रुपये है। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे मुफ्त में प्रवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है भारत के 10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्मारक। और भी बहुत सारे स्मारक हैं भारत में जिसे लोग देखने जाते हैं। हम उनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।